अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, अभी मैं ट्रिनिडाद में हूँ और मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर से इतने 1000 किलोमीटर दूर हूँ। कभी देखा नहीं मैंने अपनी जिंदगी में, कभी रामलीला नहीं देखा, बट कब देख रहा हूँ 26 साल की उम्र में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर। अंग्रेजी में देख रहे हो रामलीला, ये कैसे मुमकिन है? मेरे आंखों को मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। हम लोग अमेरिकाज में हैं और सारे लोग मन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं रामलीला, और इनमें से कोई भी इंडियन नहीं है, ये सारे हैं लोकल ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के पर्सन। मैं एकमात्र भारतीय नागरिक हूँ यहाँ पे कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, सब ट्रिनिडादी है, सब कैरिबियन वाले लोग हैं, सब वेस्ट इंडीज वाले लोग हैं। हम लोग हैं कैरिबियन में और आप लोग मेरे साथ देख रहे हो कैरिबियन सीरीज का दूसरा ब्लॉग। मेरी इस सीरीज में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बहुत सारी कंट्रीज, मेनली 8 कैरिबियन के लेसर एंट्रीज कंट्रीज, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, अपना सेंट लूसिया, डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेविस और एंटीगुआ। पर इनमें से पहला स्टॉप था सबसे बड़ा कंट्री ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है और सबसे ज्यादा अमीर भी है। पर यहाँ पे 30% से भी ज्यादा इंडियन ओरिजिन हिंदूज है, जिनको ब्रिटिशर्स लाए थे। पहले तो लाए थे काले अफ्रीकन्स स्लेव के हिसाब से, फिर इंडियंस को लाए थे जॉब का लालच दिखा के, पर एक्चुअली जॉब तो किया ही नहीं, उनको भी एक छोटा मोटा स्लेव ही बना के रखा था। पर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिला और ब्रिटिश यहाँ से चले गए, और यहाँ के लोग जो कि 30% हिंदूज हैं, इन्होंने अपना कंट्री को अपने हिसाब से बनाया है। आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है, बहुत ही ज़्यादा फन भी है और बहुत ही ज़्यादा अमीर भी है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। पर मैं 2024 में चला गया था दुर्गा पूजा के टाइम, यानी कि दशहरा के टाइम, और लकीली मेरे को देखने को मिल गया रामलीला। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा होता है रामलीला इंडिया के बाहर, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, अमेरिकाज में, कैरिबियन में। लेट्स एक्सप्लोर विद द वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। वैसे तो वीज़ा फ्री है 90 दिन का, बट इमिग्रेशन में मेरे को आधा घंटा टाइम वेस्ट किया। पूछ रहा मेरे पास इतने सारे वीज़ा है, यूएस कनाडा के वीज़ा है, फिर भी मेरे को बोल रहा है कि नहीं, बहुत लोग इंडिया से आते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं, यहाँ से निकलते नहीं है। मैं बोलो भाई मेरा पासपोर्ट देख ले, मैं ट्रिनिडाद में रुकूँ, मेरे को रुकना है तो मैं यूएस कनाडा में ना रुक जाऊँ। पर फिर भी मेरे को 2 दिन का सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा दिया, क्योंकि मैंने ट्रांजिट ही बोला, सिर्फ 2 दिन का मिला है। कोई बात नहीं, स्वागत है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। दोपहर का ऑलमोस्ट 2 बज गए, थोड़े पैसे निकाल लेते हैं, एक ही दिन रहने वाले हम लोग। तो ये है ट्रिनिडाद की करेंसी, ट्रिनिडाद डॉलर। हमने $10 एक्सचेंज करा लिया, हम लोग को मिलेंगे 20, 40, 60, 66, 1, 5 और 6.6 का रेट मिला है यहाँ पे, जहाँ की ऑफिशियल रेट है ऑलमोस्ट 6.9 का। भाई ये तो सरप्राइजिंग है, यहाँ पे यूएस जैसे खुद अपना तेल खुद भरना पड़ेगा। मेरा दोस्त जो है जिनसे मिला था वो कैमरा में आना नहीं चाहते, पर मैं उनके बारे में उनसे जो पता चल रहा है बता रहा हूँ। यहाँ पे खुद ही तेल भरना पड़ेगा, खुद जाके लाइन लगाओ, खुद पैसे भरो, खुद तेल डालो। और तेल कितना सस्ता है, डीजल $4 का, 4 ट्रिनिडाद डॉलर का, यानी कि सिर्फ 50 रुपए का लीटर, 50 रुपए का लीटर 2024 में डीजल। पेट्रोल मिल रहा है 5.5 का, जो कि हो गया मान लो 70 रुपये लीटर। पेट्रोल मिल रहा है 70 रुपये लीटर, बहुत ही सस्ता है ट्रिनिडाद में। गैस, क्योंकि बस गैस है, छोटा आइलैंड है, अपने में यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया है। बाकी दूसरे कंट्रीज में तो बहुत ही ज़्यादा तेल महंगा है, तो मैं देख के उसी वजह से शॉक हो गया कि बस का भाड़ा इतना कम क्यों है। लोकल टैक्सी का भाड़ा भी कम नहीं है। मैंने अभी शेयरिंग में 100 रुपये दिया छोटा सा डिस्टेंस के लिए, बट कंपेयर टू द नेबरहुड सस्ता है। और हर जगह पे देखो कैसीनोस लगे, बहुत सारे कैसीनोस है। Well, yeah, Irma, India is one day ahead of us. क्या हो रहा है भाई, रामलीला चल रहा है यहाँ पे। हम लोग आ गए हैं ट्रिनिडाद में और यहाँ पे अंग्रेजी में रामलीला चल रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में लोग बात करते हैं। ये लोग हिंदी भूल चुके हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बोला कि हम लोग हिंदी भूल चुके पूरा। और आज इंडिया में दशहरा है, पर यहाँ पे दशहरा कल है, क्योंकि यहाँ पे टाइम जोन का थोड़ा अलग है। और लोग आगे अपने फैमिली के साथ देखो बैठ के रामलीला देख रहे हैं। जय हनुमान, जय हनुमान। क्या मजेदार एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी रामलीला इंडिया में नहीं देखा है, क्योंकि अपने वहाँ वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, कृष्णा का पूजा ज़्यादा होता है, राम का पूजा उतना कम ज़्यादा होता नहीं है। हम लोग ने कभी देखा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी रामलीला नहीं देखा। बट कब देख रहा हूँ 26 साल की उम्र में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर। अंग्रेजी में देख रहे हो विजयदशमी।
going to bed. Lock horns once again. I give you one more carry. Hanuman Baba. Now don't go back and tell people we didn't jump here. This is Ramlila. It is a play. Hanuman Baba said, come, I have something for you. And he stands now to come closer and closer. He said, come. तो इधर रामलीला हो रहा है और उधर कमेंट्री में इंग्लिश में समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अनलाइक गायाना सूरीनाम जहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी और भोजपुरी आता है, यहाँ पे कैरिबियंस में किसी को भी कोई भी भारतीय लैंग्वेज नहीं आता है, ना बंगाली, ना तमिल, ना हिंदी, ना भोजपुरी। इनको बस अंग्रेजी आता है। तो अंग्रेजी आने के लिए सबको ट्रांसलेट किया जाता है। और देख सकते हो सब जो आप चेहरे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिक्सिंग होता है। तो इंडियन और अफ्रीकन शादी करते हैं तो बहुत ही सारे मिक्स होते हैं। और यहाँ पे रामलीला पे सिर्फ इंडियंस नहीं है, अफ्रीकन भी है, मतलब अफ्रीकन ओरिजिन वाले। आज के दिन तो सारे त्रिनिदाद है, 2-3 जनरेशन वाले, और सब मजे कर रहे हैं। ये उनका नेशनल फेस्टिवल जो है। तो भाई खाना पीना शुरू कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक हॉट सॉस मिला है कुछ ट्राई करने के लिए, और कुछ मॉबी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे दूध चाय नहीं पीते लोग उतना, मॉबी पीते हैं। अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ, अभी मैं त्रिनिदाद में हूँ, और मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर से इतने 1000 किलोमीटर दूर हूँ। तो भाई यहाँ पे मेनू भी अलग अलग नाम लिखा है। आलू पाए मतलब आलू पकौड़ा, चीज़ पाए मतलब चीज़ पकौड़ा, सलेनी, पोलोनी, अलग अलग चीज़ों के पकौड़े इधर बिक रहे हैं। तो इधर चाय भी मिल रहा है 10 में, यानी कि 120 रुपए में। चलो ट्राई करते हैं। And all the other warriors that had trained him. Now Sri Hanuman Baba sits there. And the war is officially begun. Meghnaad is getting ready now. This gold and blue boy. If you notice in the coming nights tonight also, he has also sponsored for Saddam. चलो भाई, जिंदगी में ये भी देख लिया, कैरिबियन में रामलीला भी देख लिया। बताओ और क्या देखना है जिंदगी में। पता नहीं घर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, ऑड वन आउट लग रहा था, क्योंकि यहाँ के सारे लोग इंडियंस नहीं है। ये सारे 3-4 जनरेशन से यहीं पे हैं। जहाँ तक कि मैं जब यूएस या फिर कनाडा में जाता हूँ, वहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो इमिग्रेंट्स मिलते हैं, उनके साथ ज़्यादा अपना वाला फीलिंग आता है। यहाँ के लोग एकदम ही अलग थे, बहुत ही बदल चुके हैं, पास्ट में रह रहे हैं, मॉडर्न इंडिया का फील ही नहीं है। चलो हम लोग रामलीला को खत्म करते हैं, बाय बाय। दशहरा का दहन तो नहीं देख पाए क्योंकि वो कल होने वाला है। कल 100 फीट लंबा रावण को जलाएंगे, यहाँ पे पटाखे फोड़ेंगे। और मेरा दोस्त कह रहा था कि यहाँ पे रामलीला स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच मंथ? फ्रॉम सितंबर? October, depends on when Diwali is. So it starts 1 month before Diwali up to Diwali. Roughly. तो यहाँ पे रामलीला चलता रहता है हर जगह में। तो 1 महीने से रामलीला का पार्टी चलेगा। But the biggest one, the holiday is given only Diwali from the school. Yeah. How many days holidays? Just one, just the day of Diwali. Okay, just the Diwali. So this time is going to be 1st of November. No, the 31st. The 31st. Okay, 31st of October. Yeah. चलो सही है, बाय बाय। भाई ये बी टाउन हाईवे है और ये बी टाउन एरिया है। बी टाउन इज लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म? इन इंडिया बी टाउन मींस बॉलीवुड टाउन। Oh no, not B-Town. B-Town. बी टाउन, ओके। B-E-T-H-A-M. Okay, बी टाउन। What's the is just the name? Just like, And this is just slum. yeah. You think by any chance someone from Indian origin living there? Very unlikely. Very unlikely. Yeah. खाने के लिए हम लोग ये ले लिया है। इसमें गोट, राइस, दाल और स्पाइसी चटनी। स्पाइसी चटनी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, साथ में कोला। इसका पड़ गया लगभग मिला के $50, यानी कि 600 रुपये। खाना महंगा आया है यहाँ पे। अच्छे थोड़ा पार्टी वाले एरिया पे आए, उससे थोड़ा महंगा पड़ा ये खाना।
यहाँ पे क्वींस ओवल पार्क ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे 20,000 लोग रह सकते हैं। आई थिंक कैरिबियंस का सेकंड बिगेस्ट जो क्रिकेट स्टेडियम है वो यहीं पे है ट्रिनिडाद में। भाई ये फोटो मैंने देखा था इंटरनेट में, मैंने को लगा ये सिडनी का जो ओपेरा है वैसा लग रहा था, पर ये एक्चुअली है नेशनल अकेडमी ऑफ व्हाट आर्ट। बट इज इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इन योर होल कंट्री आई इमेजिन। वाओ, इज इट न्यू? ब्राज़ील और कोलंबिया के बाद आई थिंक सबसे बड़ा कार्निवल इधर ही होता है। तीसरा बिगेस्ट कंट्री जहाँ पे कार्निवल होता है वो है ट्रिनिदाद में। बहुत ही बड़ा चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्राज़ील जैसे ही इन्होंने एक स्टेडियम बनाया है जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं ग्रुप्स में और फुल पार्टी चलता है यहाँ पे कार्निवल में। February, right? For how many days? 2 days. 2 days. Only 2 days, but not. So the actual carnival is Monday and Tuesday, but the carnival season in Trinidad starts on the day after Christmas Day. So It's a long months, 2 months. so there's a lot of parties leading up to carnival Monday and Tuesday. Something to do with Trinidad or just chill? Yeah. What is something? चलो भाई, मेरे होस्ट ने मेरे को उतार दिया, मतलब जो इंडियन बंदा था, इंडियन ओरिजिन वाला, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताया। मैं बताऊँ आप लोगों को, फिलहाल घर के अंदर चलते हैं। सुबह के 7 बज गए। फिर से निकल पड़ा हूँ अपना झोला लेके, चलने वापस एयरपोर्ट। लग तो रहा है आज लेट हो चुके हैं, फ्लाइट मिस नहीं कर सकते, बहुत सारी कनेक्शन से मिस नहीं कर सकते। चलो चले वापस। ट्रिनिदाद बाकी आइलैंड से एकदम अलग है, जहाँ पे बाकी सारे आइलैंड्स पे लाइफ बहुत ही सुबह स्टार्ट हो जाता है और सनसेट के बाद लाइफ खत्म हो जाता है। ट्रिनिदाद में उल्टा है, ट्रिनिदाद में लाइफ लेट से स्टार्ट होता है और लेट नाइट तक यहाँ पे नाइट लाइफ चलता है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। पर संडे को फंस गया था मैं। हमारी बस स्टेशन में यंग पुलिस तो बहुत हेल्पफुल थे। जो बस डायरेक्ट जाती है, बोले यार संडे कभी भी जा सकता है, कोई ठीक नहीं है, तो यही गाड़ी में उतार दिया। अभी बात चेंज करके जाना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं, डर लग रहा है थोड़ा फ्लाइट मिस होने का। उबर ओला नहीं चलता है, प्राइवेट टैक्सी का एक ऐप था, बट बहुत ही मुश्किल था एक्सेस करना संडेज को। गाड़ी बहुत ही कम था। मैं जैसे तैसे गाड़ी का ट्रांसफ़र करते करते पहुंच ही गया एयरपोर्ट, क्योंकि लोग बहुत ही हेल्पफुल थे ट्रिनिदाद में। भाई ये बस तो छोड़ दिया मेरे को, अभी टैक्सी लेके जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो ये टैक्सी भी लिया $10 और बस लिया $10, यानी कि $20, यानी कि मान लो 250 रुपये में हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। ठीक है। और अगर फुल ऐप से टैक्सी बुक करते हैं प्राइवेट वाला तो $100 लेता है, यानी कि 1200 रुपये। आ गए हम लोग एयरपोर्ट 8:30 बजे, ठीक टाइम पे पहुंच गए। कोई लेट नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो वेलकम के बाद बाय बाय। एक और कंट्री घूम लिया, अभी कहते हैं बाय बाय तो बैगों को, और चलो चलते हैं अंदर। कैसा होने वाला है यहाँ पे सिस्टम। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये पूरे कैरिबियंस का मेन हब कह सकते हो आप। भाई केक ले लिया यहाँ पे बहुत चीज़ बिक रहा है। एयरपोर्ट के अंदर ही दुकान है। सॉरी, पड़े हुए हम लोगों को चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। खाना वाना अंदर जाके खाते हैं। क्या कहते हो, अगर KFC में से उठा लें, अंदर भी तो KFC होगा। डिपार्चर और सालिदा स्पेनिश में लिखा है, तो अपेरेंटली पोर्ट ऑफ स्पेन का, सॉरी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, पर कोई स्पेनिश बोलता नहीं है। मतलब स्पेनिश से तो ज़्यादा हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे, बट एक्चुअली में हिंदी में भी कोई नहीं बोलता है, सब कोई भूल चुका है, पर स्पेनिश कोई नहीं बोलता है। मैं आया था कल इमिग्रेशन करने, इमिग्रेशन में भी लोग नहीं थे जो कि स्पेनिश में बात कर सके मेरे साथ, तो स्पेनिश बोलने वाले तो है ही नहीं, पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रॉम्प्ट 15 मिनट में सिक्योरिटी सब हो गया। इमिग्रेशन नहीं हुआ है यार,
एग्जिट स्टैम्प नहीं लगाते ये लोग क्या? मेरे को लगता है ये लोग एग्जिट स्टैम्प नहीं लगाते हैं। हाँ, गेट 14 होगा, एग्जिट स्टैम्प नहीं लगाते होंगे पक्का। चलो गेट देख लेते हैं, और अभी भी टाइम है अपने पास, तो चिल्ड। तो चले बारबाडोस 10:25 की फ़्लाइट है, और 10 बजे में 10 मिनट बाकी है। ट्रिनिदाद को कहते हैं बाय, और ये ट्रिनिदाद का वीडियो यहीं पे रखते हैं। बहुत कुछ बता दिया। ट्रिनिदाद टोबैगो पहला कंट्री ख़त्म होता है कैरिबियंस का। मिलते हैं कैरिबियंस के अगले कंट्री बारबाडोस पे। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा। सीरीज का डिस्क्लेमर दे देता हूँ, 8 जो कंट्रीज है कैरिबियन में, सबसे ज्यादा अगर मेरे को लंबा रहने का मन कर रहा तो मेरे को ट्रिनिदाद में ही हुआ। ट्रिनिदाद में वापस कभी आऊंगा फ्यूचर में। यहाँ का फेमस फूड है शार्क का सैंडविच, वो भी मिस हो गया, ट्राई नहीं कर पाया। पर यहाँ का जो डबल्स था, वो छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा मजेदार था। अगला कंट्री होने वाला है बारबाडोस, जहाँ पे इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, और वहाँ पे हम लोग स्टेडियम भी देखेंगे और बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे। ये कैरिबियन का सीरीज मिस मत करना। कीप एक्सप्लोरिंग विद योर वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा।